हाँ, जज्जर की अनाज मंडी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। पूर्व ब्लॉक समिति के प्रधान हैं किल्लू गुड्डा जी और यादव महासभा के पूर्व प्रधान हैं भिंडावास से प्रधान जी भी हमारे साथ हैं। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब आए थे तो कुछ बातें हैं आज आप लोगों ने रखी, वो बेशक से चाहे कड़वी थी। क्या था सब कुछ मामला? हम एमपी साहब का तहे दिल से स्वागत करते हैं। बाज़ार में सभी वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, घर घर जाके मिल रहे हैं। कुछ लोग थोड़ा तालमेल की कमी हो जाती है, सबसे मिलना चाहिए। कुछ लोग उनको रोक रहे हैं, इलेक्शन का टाइम है तो सबसे ही मिलना चाहिए। और दीपेंद्र हुड्डा जी का तो वैसे उनके बारे में तो कहना ही क्या है, सभी लोग वैसे ही जानते हैं। 10 साल से जो भी उन्होंने कर रखा है। और आज अपने चांद जी पहलवान जी अनाज मंडी के प्रधान भी रहे हैं, उन्होंने भी उनकी विचारधारा में विश्वास कराया और खाना था भी उनका। तो एक बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स उनके बारे में मिल रहा है। जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों से मिलने के लिए रोका जा रहा है, वो किन लोगों से और कौन लोग रोक रहे हैं? वो बीच में ही एमपी साहब के कुछ लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं। किसी को हम मिलाना चाह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं उनके कहने से वोट टूट जाएंगे। वोट तो टूटता थोड़ी है, वोट तो एमपी साहब जोड़ने के लिए आ रहे हैं। हम भी और ये सब भाई जोड़ने के लिए घूम रहे हैं। रात को 11 बजे तक ये सभी भाई उनके सपोर्ट में तो खड़े हैं। अपने रण सिंह जी हैं, अभी कह रहे हैं भाई राव साहब ये वो, लेकिन एक बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स राव साहब दे रहे हैं। तो कुछ लोग ये कह के भाई ये नहीं देंगे वो नहीं, सारा 36 बरादरी का भाईचारा। वोट मांगने तो हर के पास जाना चाहिए, चाहे दे चाहे ना दे। बस ये तो कुछ लोग ये करें इसके वो नहीं है ये नहीं है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, अब बहुत ही अच्छा बाजार से और उससे एमपी साहब का रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मेरे ख्याल से अब की बार कोई कैंडिडेट आओ, कहीं भी कोई किसी पार्टी का हो, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे ख्याल से 3-3.5 लाख वोटों से अब की बार जीतेंगे। हाँ, ये भी तो कहा जा रहा है ना कि जो बीच के लोग उनको बिल्कुल हटा देना चाहिए। हटा भी नहीं देना चाहिए। देखो सपोर्टर तो वो भी है, लेकिन उन्होंने गलत गाइड नहीं करना चाहिए। हटा किसी को नहीं देना चाहिए। हिसाब से आपने अपनी बातें रखी थी, मैंने बोल दिया था भाई कोई किसी को रोक रहा है तो आप पर्सनली तौर पे जाके, हाँ, तो उनको पर्सनली तौर पे जाकर आप मिलो। अब मेरा कोई चीज़ है, कोई दुश्मनी है, मैं कह दूँगा भाई चांद खराब है क्यों जा रहे हो, ये खराब है क्यों जा रहे हो। तो एमपी साहब ने ऐसी मेरी वोट है, ऐसी चांद की वोट है, ऐसी सबकी वोट। हाँ, बिल्कुल सही मुद्दा है, जाना चाहिए, मांगना चाहिए। आप क्या कहेंगे? नहीं ठीक है जी, कुलदीप गुड्डा जी जो कह रहे हैं अब की बार राव साहब आ गया, ये उनके विचार से हम सब होगा, मूड बताइए ना। और हम यही कह रहे हैं, हम तो पिछली गलती को पूरा करेंगे जी 101%। हाँ जी, चांद सिंह प्रधान भी हैं। आज इनके यहाँ एमपी साहब का खाना था, प्रोग्राम था। प्रधान जी तमाम आड़ती भी आप लोग मिले हैं, काफ़ी देर तक बातचीत भी हुई, बताइए क्या कुछ? देखो जो हमारी, मैं पहली बात तो मैं आपका स्वागत करता हूं जो कि एमपी साहब ने यहाँ पर अनाज मंडी में हमारे लिए समय दिया और आप लोग रात के समय भी हमारी बात को दूर दूर पहुँचाने का काम करते हैं। हमारा जो एसोसिएशन का मिलने का एक ही कारण था, पहले हमारे को सरकार जो भी जीनिस होती उसके ऊपर, चाहे गेहूं की बात है, चाहे सरसों की बात है, बाजरे की बात है, मतलब उस पर हमारे को 2.5% मतलब कमीशन मिलता था। आज बीजेपी सरकार ने हमारे को जो गेहूं की जो कमीशन जो 2.5% की बजाय हमारे को 46 रुपये कर दिया। ऐसे ही हमारा जो है ना बाजरे में कर दिया, ऐसे ही हमारे को सरसों में तो ना के बराबर 20 रुपये देते हैं। और तो हमें एमपी साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों की जो सरकार, हमारी सरकार आएगी और उससे आपसे उम्मीद करते हैं, अभी हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं, जिन्नीस के रेट बढ़ते हैं, हर चीज़ के बढ़ते हैं, 2.5 की बजाय 3 करने का हमारे प्रधान हरिंदर दिक्कतें बताई। खाने में क्या खिलाया? जो हमारे मंडी के एसोसिएशन के प्रधान है हरिंदर ने अपनी बात रखी और उसी बात को हमें बोल बतलाकर उसका समर्थन किया है। खाने में क्या खिलाया? देखो खाने में तो क्या ऐसी कोई अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं, खाना तो जो एमपी साहब खाते हैं। हमारे तो हमारे जो एक कमज़ोर आदमी है जो वही रोटी ना वही रोटी खिलाई है और क्या खिलाते थे बताओ। और तो खाना खिलाया, इसी खाना खिलाया थे, सादा खाना खाते हैं। कभी एमपी साहब ऐसा अलग पलट खाना नहीं खाते, ऐसे हम हैं, ऐसे हमारे एमपी साहब हैं। आज एक गाँव का ये अपना मंडी में हैंडल करते हैं, लोगों को टाइम पर पेमेंट देते हैं, चाहे अपने पास से देनी पड़े, सरकार रोक लेती है। लेकिन चांद जी अपने
पल्ले से भी पैसा दे रहे हैं इनको। अच्छा, एक चीज़ और आज बोली आप, तमाम लोग जो मौजूद थे ये कहा था हम रोहतक भी जीत रहे हैं और बड़ा अच्छे से आप लोगों को चलना है। उसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि हरियाणा भी है, विधानसभा चुनाव में हम जीतने 80 पार 100% 80 पार। इन वाला सब सारी बात कितनी जोर से रखी है। मैं इसका इस भाजपा कुलदीप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये भी मैं आपसे कहता हूँ, अब की बार देखो हम भगवान तो हाथ नहीं, भगवान तो ऊपर हमारे। अब की बार हर आदमी एक ही बात को कहता है, अगर भी हमारे इस इलाके में, इस प्रदेश में जो आदमी हमें बरता है उसी को दोबारा लाना है। ये कि लोगों ने मन बना चुके हैं। ये आज देखो ने बीजेपी सरकार, पिछली बार उन्होंने कहा 75 पार, रिजल्ट आया 40, क्या मतलब आप कह रहे 400। मैं रोज आपके उस पर फ़ोन पर यूट्यूब पर देखता हूँ। सरकार जो ने कांग्रेस की जो भी पूरी उस बायोडाटा आप लोगों ने निकाला है पूरे इंडिया का, उसमें 260 तो कांग्रेस की दिखाई गई हैं, 237 बीजेपी की, 46 अन्य। और तो ये कहाँ से लाएंगे, वो 400 कहाँ से आएंगी? या तो मैं तो आपको माफ़ी चाहूँगा आपसे, या तो मीडिया झूठी या फिर बीजेपी झूठी। भाई एक जगह तो झूठी है। अगर वो 400 उनकी पार मानी जाती हैं और तो मीडिया गलत सर्वे कर रही है। बाकी मैं मीडिया को झूठा नहीं मान सकता। मीडिया हमेशा एक निष्पक्ष काम करती है, सबके भलाई की करती है, सबको एक नज़र से देखती है। बीजेपी ही यहाँ पर आन करके झूठ बोलती है। बीजेपी ने ऐसी झूठ न बोलनी चाहिए। पहले 75 की बात थी, अब 400 की बात है। झूठ कभी नहीं बोलनी चाहिए। जनता है, जनता सब बातों को जानती है। वह जनता के अंदर रंग भरना चाहते हैं और रंग भर के बैक आना चाहते हैं। ये जनता कोई बावड़ी नहीं है, वो बावड़ी न समझें। भगवान से प्रार्थना करें, बीजेपी को शुद्ध बुद्धि देने का काम करें। केजरीवाल को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, ये ईडी का भी बड़ा मामला चल रहा है। वो तो इन्होंने अंदर देना ही है। अब तो प्रजातंत्र लोकतंत्र तो खत्म हो गया, एक तरह का टेरर है। कोई बोल लेगा उसको अंदर दे देंगे। विपक्ष नाम की ना कोई बोलने वाले को छोड़ना ही नहीं। आधे लोग वैसे डरते नहीं बोलते, ना कोई व्यापारी बड़ा नहीं बोल रहा, जो उनके फेवर का बोल रहा है उनके फेवर में काम कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे प्रोग्राम था तो इन लोगों से कुछ मैंने है वो पूछा है, क्योंकि कुछ बातें रखी इन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने और ये खुल के हो रहा है। अगर कोई कमी भी है तो उसको कार्यकर्ता खुल के दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बता रहा है और जिसे दूर भी करने का आश्वासन दीपेंद्र सिंह हुड्डा साथ साथ दे रहे हैं। धन्यवाद।